बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाज़। इमरान खान साहब इस वक्त मुकदमात के एक जो जाल है उसमें गिरे हुए हैं। उन पर मुख्तलिफ मुकदमात हुए हैं, मुख्तलिफ FIR हुई हैं, वो ज़मानतें करवा रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं। इस पर हुकूमत के एक भारी अखराजात हो रहे हैं। खान साहब पर पहले दहशतगर्दी का मुकदमा भी था, उन पर 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा भी था, उसमें उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई, दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म हो गई। अब इस वक्त पर मुकदमात होते हैं झूठे या सच्चे, एक सेपरेट इशू है। लेकिन बात यह है कि उन पर मुकदमा हुआ है और इस वक्त हुआ है जब वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर शायद वो ना दें, शायद वो दे दें, लेकिन FIA की जानब से इस वक्त उन पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अब उन पर जो रेड भी किया जाएगा, गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की जाएगी। और जो FIA ने मुकदमा दर्ज किया फ़ॉरेन फंडिंग केस में, फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला कब से हुआ है, अब उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है एक उस वक्त पर जब वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी और आरफ नकवी साहब को जो बयान उल्फी था उसको झूठा करार देने पर, उसको झूठा कहने की बुनियाद पर FIA ने उन पर FIR दर्ज कर दी और अब वो जाएंगे गिरफ्तारी करने। इस केस में तो शायद खान साहब की ज़मानत मंजूर हो जाए, वो ज़मानत करवा लें, अपने प्रोटेक्टिव बेल करवा लें। इस तरह के चांसेस जिस तरह से हमने पिछले दिनों में देखा है, नॉर्मल प्रैक्टिस में भी ऐसा ही होता है, वकालत में ऐसा ही होता है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR हो जाती है और उसको खौफ है कि मैं कोर्ट तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मेरे ख़िलाफ़ जो गिरफ़्तारी है वो हो जाएगी, तो वो प्रोटेक्टिव बेल करवा लेते हैं। और प्रोटेक्टिव बेल का ये असूल है कि उसको उसी जुरिस्डिक्शन से करवाना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं और से करवा सकते हैं, किसी दूसरी कोर्ट, किसी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, आउट ऑफ दैट पुलिस स्टेशन आप कहीं और से जाके करवा सकते हैं। तो इस केस में तो इस तरह से गिरफ़्तारी बच सकती है। लेकिन बात यूँ है कि मैं बात करूँगा कि किस तरह से पुलिस जो है नॉर्मल रूटीन में अगर किसी को गिरफ़्तार करना ही है तो किस तरह से करती है। पुलिस यूँ करती है कि एक मुकदमा हुआ, मुलज़म को पता है कि मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमा है, वो उसकी ज़मानत करवाने चला गया, वो उसकी ज़मानत करवाएगा। ज़मानत करवाने के बाद वो जब कोर्ट से बाहर आ जाएगा, पुलिस उसको फिर से गिरफ़्तार कर लेती है। मैं नॉर्मल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ऐसे होता है। जब पुलिस उसको दोबारा गिरफ़्तार करती है तो वो पूछता, भाई मेरी तो ज़मानत हो गई, आप क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं? तो पुलिस कहती है नहीं नहीं नहीं, आपके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा भी है और ये फ़लाँ 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 मुकदमा आपके ख़िलाफ़ दर्ज हो गया है। तो पुलिस के लिए गिरफ़्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक केस में ज़मानत होती है तो दूसरे केस में गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये अलग बात है कि वो मुकदमा झूठा है या सच्चा है, किसी ने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे के उसको इन्वॉल्व किया है, किस तरह से किया है, किस तरह से नहीं, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि गवर्नमेंट या जो इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, वो खान साहब को गिरफ़्तार करने से क्यों डरती हैं। गिरफ़्तार करना तो बड़ा इजी है, गिरफ़्तार करना गवर्नमेंट के लिए, रियासती मशीनरी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने से जो गवर्नमेंट है, जो इदारे हैं, वो डरते हैं। वो डरते खान साहब से नहीं है। खान साहब क्या चीज़ है? कोई बंदा जिसको रियासती मशीनरी जिसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो और रियासती मशीनरी कानून जो है, आइन का, मुल्क का जो कानून है, वो अगर उसको गिरफ़्तार करना चाहे तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन खान साहब की गिरफ़्तारी से गवर्नमेंट को, इदारों को जो चीज़ रोक रही है वो है अवामी ताकत। खान साहब ने सच्चे वादे किए, झूठे वादे किए, उनकी सियासत सही है नहीं सही है, वो फ्रॉडिया है, वो फ्रॉड करता है, वो धोखा देता है, वो झूठे वादे करता है, सारी बातें एक साइड पे। लेकिन ये मुकदमा दर्ज करके भी मेरा ख्याल है कि खान साहब की गिरफ़्तारी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास इस वक्त अवाम की ताकत है। चाहे जाए कि उनके ख़िलाफ़ जो रियासती मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जाए और अवाम की ताकत को बलाए ताक रखते हुए अवाम का जो समुंदर है उसको कंट्रोल करके इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली जा सकती है और लॉन्ग मार्च को रोका जा सकता है, लॉन्ग मार्च रुक सकता है। देखना यह है कि अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो कितने दिन तक वो अंदर रहते हैं, क्या उनकी ज़मानत हो जाती है या नहीं। ये सारे जो एक चांसेस हैं, जो सारे वाक़यात हैं, जो सारी कानूनी ऑप्शंस हैं, इन पर ये गौर हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस केस में इमरान खान साहब की जो केस
मंजर आम पर आ गया है, जिसका पता लग गया है, उसमें जो इस वक्त तक की गिरफ्तारी है वो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वो ज़मानत करवा लेंगे, उनको ज़मानत मिल जाएगी और 1-2 दिन के लिए आगे पीछे नॉर्मल रूटीन है, रह लेते हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी थी, 2 दिन से 4 दिन हो गए, वो भी साइड पे हैं, उनकी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जो लीगल टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लीगल रेमेडीज़ होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग मार्च की कॉल से जुड़ा हुआ है। अगर खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल इससे पहले दे देते तो शायद ये मुकदमे ना होते, या अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल ना देते तो शायद मुकदमा ना होते, या अगर वो लॉन्ग मार्च की जो उनकी एक ज़िद है या जो उनका एक ग्राउंड है कि मैंने लॉन्ग मार्च करना ही करना है, मैंने अवाम को निकालना ही निकालना है, उससे पीछे हट जाएँ तो ये शायद मुकदमे ना हों, या शायद मुकदमे हों लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है वो किसी और तरह से हो। लेकिन जो टाइम है मुकदमे दर्ज होने का, उससे ये लगता है कि ये रिलेटेड है लॉन्ग मार्च से। हकीकत क्या है ये तो इदारे जानते हैं, खान साहब जानते हैं या गवर्नमेंट जानती है। हमने तो वो बात करनी है जो मंजर आम पर आती है, हमने वो बात करनी है जो हमें नज़र आ रही होती है, हमने वो बात करनी है जो बादियों नज़र में देखी जा सकती है।